Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today, we will solve the numerical related to the transformers. So let us start. We solve numerical related to transformers. First numerical हमारा है a single phase transformer is connected to 660 volt supply. एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर 660 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट है. द वोल्टेज पर टर्न ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 1.1 वोल्ट. वोल्टेज पर टर्न ट्रांसफॉर्मर का दे रखा है 1.1 वोल्ट. द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज फाउंड टू बी 440 वोल्ट. सेकेंडरी वोल्टेज है ट्रांसफॉर्मर का वो कितना दे रखा है 440 वोल्ट दे रखा है. द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज फाउंड टू बी 440 वोल्ट. डिटरमाइन द फॉलोइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स. प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स हमें डिटरमाइन करने. दूसरा है क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर इफ द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज 1.4 टेस्ला. कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है यदि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 1.4 टेस्ला. तो हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें वोल्टेज पर टर्न दे रखा है कितना 1.1 वोल्ट. E1 प्राइमरी जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है वो कितना है 660 वोल्ट. प्राइमरी जो वोल्टेज है वो कितना है 660 वोल्ट. सेकेंडरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज दे रखा हमें जो 660 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज है वो कितना दे रखा है 440 वोल्ट. सेकेंडरी वोल्टेज कितना दे रखा है 440 वोल्ट. मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हमें दे रखी है कितना 1.4 टेस्ला. तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 1.4 टेस्ला. हमें कैलकुलेट करना है प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स. तो दैट N1 इज द प्राइमरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स. N1 इक्वल टू प्राइमरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज अपॉन वोल्टेज पर टर्न. E1 इज द प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज अपॉन वोल्टेज पर टर्न. वोल्टेज पर टर्न की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.11. E1 की वैल्यू पुटअप करेंगे कितनी दे रखी है 660 वोल्ट. 660 रख दिया अपॉन 1.1. इसको सॉल्व करेंगे तो N1 में यानी प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे 600. ठीक है 600. अब इसी तरीके से N2 निकालेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू E2 यानी सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन वोल्टेज पर टर्न. वोल्टेज पर टर्न की वैल्यू दे रखी है 1.1. तो E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सेकेंडरी वोल्टेज है 400 अपॉन सेकेंडरी टर्न्स है वो कितना है 1.1. तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग कितना आ जाएगा 400. ठीक है. Therefore, the number of turns primary and secondary turns are 600 and 600 and 400 400 respectively. यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स है वो कितने आ जाएंगे 600 और 400. यानी प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो 600 होंगे और सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने होंगे 400 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे. ठीक है. इसके बाद में हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्या निकालना है क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कोर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर. तो ए निकालना है तो E1 बराबर ये हमारी EMF इक्वेशन होती है E1 इक्वल टू 4.44 F N1 5. तो E1 इक्वल टू 4.44 F N1 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं B max इंटू ए. 5 बराबर क्या होता है B इंटू ए. तो B की वैल्यू दे रखी है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है तो 5 की जगह क्या लिख दिया B max इंटू ए. तो ए यहाँ से एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा E1 अपॉन 4.44 F N1 B max. हम नाउ वैल्यू पुटअप करते हैं. प्राइमरी जो वाइंडिंग वाला वोल्टेज है वो कितना है 660 अपॉन 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 50 हर्ट्ज इंटू N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितना निकल के आया था 600 इंटू बी मैक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 1.4. इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 660 अपॉन ये आएगा 1,86,480. इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.003539 ये आ जाएगा है ना. इक्वल टू किसके आ जाएगा ये 35.39 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.39 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया कितना आ जाएगा 35.39 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर. ठीक है. अगला न्यूमेरिकल हम करते हैं. द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर ऑफ ए 4 kVA
5000/500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स हैविंग मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, जिसकी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 1.5 टेस्ला इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एरिया है, ठीक है। डिटरमाइन द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित चीज हमें डिटरमाइन करनी है। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स। द EMF पर टन, प्रत्येक टन में EMF निकालना है। इफ द स्टैकिंग फैक्टर ऑफ द कोर इज 0.5, और कोर का हमें क्या दे रखा है, स्टैकिंग फैक्टर दे रखा है, कितना दे रखा है 0.85। तो हमें डाटा क्या क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया कितना है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5 टेस्ला, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 टेस्ला। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज। प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है 500, और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो कितना है 500 वोल्ट, ठीक है। E1 5000 है और E2 की वैल्यू कितनी हो गई 500 वोल्ट। स्टैकिंग फैक्टर हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है, स्टैकिंग फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 0.85। वी नो दैट EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो E1 इक्वल टू क्या होता है 4.44 F N1 5 इज द इनटू स्टैकिंग फैक्टर। हमें जो नंबर ऑफ टर्न्स निकालने प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में। E1 इज द प्राइमरी साइड, जो इंड्यू वोल्टेज है वो है, तो यहाँ से N1 की वैल्यू निकालेंगे तो N1 बराबर क्या आ जाएगा E1/4.44 F। फाई की जगह क्या लिख दिया मैंने Bmax इंटू ए, फाई की जगह क्या लिख सकते हैं Bmax इंटू ए, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हमें दे रखा है, इंटू ए इंटू स्टैकिंग फैक्टर, और एरिया भी हमें दे रखा है। तो यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे N1 इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है 5000/4.44, फ्रीक्वेंसी दे रखा है क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज। Bmax की वैल्यू, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 1.5 टेस्ला, एरिया दे रखा है हमें 500 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इंटू स्टैकिंग फैक्टर, स्टैकिंग फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 0.85। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो N1 बराबर कितना आ जाएगा 5000/14.1525, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे 353.29, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 353.3, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए 353.3, ठीक है। अब E2 निकालेंगे, इसी प्रकार E2 हम निकालेंगे तो ये तो E1 क्या हुआ प्राइमरी इंड्यू वोल्टेज हो गया। अब इसी तरीके से E2 वाला फॉर्मूला लगा के निकालेंगे EMF इक्वेशन E2 इक्वल टू 4.44 F N2 5 इंटू स्टैकिंग फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से N2 निकालेंगे तो N2 बराबर क्या आ जाएगा 5 की जगह क्या रखेंगे Bmax इंटू ए, तो E2/4.44 F, 5 की जगह क्या रख दिया Bmax इंटू ए इंटू स्टैकिंग फैक्टर, तो N2 बराबर वैल्यू पुटअप करेंगे E2, सेकेंडरी वोल्टेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है 500/4.44 F, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज दे रखी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 1.5, एरिया 500 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू स्टैकिंग फैक्टर 0.85। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो सेकेंडरी में वो कितने आ जाएंगे 500/14.1525। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने आ जाएंगे 35.32, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या निकालना है EMF पर टर्न निकालना है, तो EMF पर टर्न निकालना है तो E1 की वैल्यू कितनी आई थी 5000/N1। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग कितने आए थे 353 इंटू 0.2, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा EMF पर टर्न आ जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग में कितना आ जाएगा, जो EMF पर टर्न है वो कितना आ जाएगा 14.15 वोल्ट। इसी तरीके से EMF पर टर्न निकालेंगे तो E2/N2, E2 इज द सेकेंडरी वोल्टेज, E2 सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 500/N2, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग 35.32, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 14.15 वोल्ट, ये क्या आ जाएगा EMF पर टर्न, ठीक है। अब है तीसरा न्यूमेरिकल है 3300 वोल्ट /250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर is built on a core having an effective cross sectional area of 125 centimeter square and 70 turns on the low voltage winding. Calculate the value of maximum flux density. maximum flux density की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। the number of turns on the high voltage winding. high voltage winding की तरफ हमें number of turns कैलकुलेट करने हैं। तो जो हमारा प्राइमरी वोल्टेज है वो कितना दे रखा है E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3300 वोल्ट 3300 कितना दे रखा है 3300 वोल्ट E1 दे रखा है। E2 कितना दे रखा है
250 वोल्ट, E2 कितना दे रखा है 250 वोल्ट। E1 की वैल्यू कितनी हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज है 3300 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज E2 की वैल्यू दे रखी है 250 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज। एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यदि हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में तो 125 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टन्स दे रखा है हमें, कहाँ पे जो नंबर ऑफ टन्स हैं 70 टन्स ऑन द लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ नंबर ऑफ टन्स कितने दे रखे हैं 70 टन्स। और लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी वाली जो वाइंडिंग है वो क्या है लो वोल्टेज वाइंडिंग, जैसा दे रखा है हमें 250 वोल्ट सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज दे रखा है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग इज द लो वोल्टेज वाइंडिंग। और लो वोल्टेज वाइंडिंग यानी T2, जो T2 को यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको क्या माना है लो वोल्टेज वाइंडिंग है, जैसा कि हमें रेटिंग दी हुई है ट्रांसफार्मर की उसके अकॉर्डिंग। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, जो 70 नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है कौन सी वाइंडिंग की तरफ, लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ। और लो वोल्टेज कहाँ पे है सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ 250 वोल्ट। तो T2 इज द 70 टर्न्स ऑन लो वोल्टेज वाइंडिंग। T1 हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग की साइड जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमें कैलकुलेट करने हैं, और एक मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हम निकालेंगे तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ से हम E2 बराबर फॉर्मूला क्या होगा हमारा EMF इक्वेशन से 4.44 φm T2 T2। बिकॉज हमें E1 नहीं दे रखा तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 4.44 φm T2। E2 बराबर 4.44 φm की जगह क्या रख दिया मैंने Bmax इंटू AF T2। यहाँ से मेरे को क्या निकालना है BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा E2 अपॉन 4.44 AF T2 वैल्यू पुटअप करेंगे तो BM बराबर E2 की वैल्यू क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज है वो कितना है E2 की वैल्यू है 250 अपॉन 4.44 BM की वैल्यू कितनी दे रखी है मैक्सिमम फ्लक्स, BM की वैल्यू हमें निकालनी है। और हमें क्या दे एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है 125 इंटू 10⁻⁴। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 50 हर्ट्ज, और T2 नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं कितना, T2 की वैल्यू दे रखी है लो वोल्टेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है 70। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 अपॉन 194.25। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1.287 टेस्ला। ठीक है, यूनिट क्या होती है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला। सिंस चूंकि हम ये जानते हैं वी नो दैट E1 अपॉन T1 इक्वल टू E2 अपॉन T2 इक्वल टू अल्फा, वेयर अल्फा इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो E1 अपॉन E2 बराबर T1 अपॉन T2। तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। यहाँ से T1 यानी कि जो हमारा हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसमें हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, है ना। हाई वोल्टेज वाइंडिंग में हमें क्या निकालने हैं नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, या प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 अपॉन E2 इंटू T2। E1 की वैल्यू पुटअप करेंगे ऊपर से 3300, तो 3300 अपॉन E2 की वैल्यू 250 इंटू T2 नंबर ऑफ टर्न्स जो T2 है, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो हमारे कौन सी वाइंडिंग में है, ये नंबर ऑफ टर्न्स लो वोल्टेज वाइंडिंग में है ना। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को हमने क्या माना है सेकेंडरी वाइंडिंग माना है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 70 दे रखी है क्वेश्चन में। तो T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो नंबर ऑफ टर्न्स है हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड या प्राइमरी वाइंडिंग साइड, या नंबर ऑफ टर्न्स जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड, वो कितने आ जाएंगे 924 यानी 924। कितना आ जाएंगे 924। अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है फॉर ए ट्रांसफॉर्मर विद 800 प्राइमरी टर्न्स एंड 200 सेकेंडरी टर्न्स। एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें 800 प्राइमरी टर्न्स है और 200 सेकेंडरी टर्न्स है। सप्लाइड फ्रॉम ए 100 वोल्ट AC सप्लाई। उसे 100 वोल्ट AC सप्लाई से क्या सप्लाई देनी है, 100 वोल्ट AC सप्लाई से सप्लाई दी है। कैलकुलेट द वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है, एंड वोल्टेज पर टर्न, और प्रत्येक टर्न में वोल्टेज निकालना है। तो T1 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग में कितने दे रखे हैं 800, और सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स T1 की वैल्यू दे रखी है 800, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है T2 की वैल्यू दे रखी है 200, और प्राइमरी जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, सप्लाई दे रहे हैं हम कितने वोल्ट से दे रहे हैं, AC सप्लाई दे रहे हैं 100 वोल्ट से। तो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना हो गया, प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट। ठीक है, तो प्राइमरी वोल्टेज कितना हो गया V1 इक्वल टू दे रखा है 100 वोल्ट। तो हम ये जानते हैं वी नो दैट V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। यहाँ से हम V2 की वैल्यू निकालेंगे तो V2 बराबर क्या आ जाएगा V1 इंटू T2 अपॉन T1। V1 की वैल्यू हमें दे रखी है, V2 निकालना, हमें क्या निकालना है सेकेंडरी का वोल्टेज निकालना है। सेकेंडरी वोल्टेज क्या है V2 इक्वल टू V1 की वैल्यू दे रखी है 100 इंटू T2 की वैल्यू दे रखी है 200 अपॉन T1।
T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 800 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 200/8 दो दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई तो कितना बच गया 2 ये कितना बच गया 2/8 यानी कि 2/8। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा जो हमारा आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200/8 और 200/8 करेंगे सॉल्व करेंगे तो 25/200 मतलब 25 वोल्ट आ जाएगा। सेकेंडरी वोल्टेज कितना आ जाएगा 25 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है वोल्टेज पर टर्न। तो B1/T1 प्राइमरी वाइंडिंग साइड देखते हैं पहले। तो B1 प्राइमरी वोल्टेज कितना है 100/T1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग 800। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.125। ठीक है। अब वोल्टेज पर टर्न सेकेंडरी की तरफ देखते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज इक्वल टू B2/T2। B2 इज द सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज कितना निकल के आया था 25/T2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग 200। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स है जो वोल्टेज पर टर्न आ जाएगा सेकेंडरी की तरफ कितना आ जाएगा 0.125। ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।